कायद पर एक दफ़ा फिर से डेरे डाल लिए हैं। आपको बताते चलें कि अशिया ज़रूरिया भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। आटे की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 70 रुपये इजाफा, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1350 रुपये तक जा पहुंचा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नापैद हो गया है। मुर्गी की भी ऊंची उड़ान, जबकि 60 रुपये इजाफे के बाद चिकन 360 रुपये फ़ी किलो हो गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गरीब आवाम को जिंदा रहना है तो महंगाई का सामना करना होगा। मौजूदा महंगाई की लहर ने मुर्गी की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुर्गी का गोश्त 300 रुपए से बढ़कर 360 रुपए फी किलो पर पहुंच गया, जबकि जिंदा मुर्गी 220 रुपए फी किलो से बढ़कर 240 रुपए फी किलो की हो गई। शहरी कहते हैं दाल और मुर्गी के रेट एक हो गए हैं, समझ नहीं आता क्या खाएं। मुर्गी तो अभी मैं देख के आई हूँ 320 रुपए किलो दे रहे हैं। अब बंदा दाल खाए या मुर्गी खाए। मुर्गी भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, दालें भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी क्या कर रहा है बस। अवाम की सहूलियत के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स आजकल अवाम ही के लिए दर्द सर बने हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की शदीद किल्लत ने शहरियों को परेशान कर रखा है। शहरी कहते हैं कि एक तो यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब ही नहीं होता और अगर मिल भी जाए तो खाने के काबिल नहीं होता। आटा भी बहुत महंगा गया, पहले 400 था 10 किलो, अभी 470 कह रहे आटा। आटा बोलते अभी है ही नहीं, बैठो आप लोग अभी बैठे क्या करें, गुंजाइश नहीं है। अभी तो आटा महीना हो गया, हमें तो जो ना यहाँ जब भी आते हैं ख़त्म ही हो जाता है या मिलता ही नहीं है। और आटा भी मियारी नहीं होता, लाल होता है और कीमत भी बहुत ज़्यादा कर दी है, 475 रुपये कर दी। महंगाई के शिकंजे से शहरी आजाद हो सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स आटे समेत वाफिर मिकदार में तमाम अशिया जरूरिया की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को जामे इकदाम करने होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी है। खाने पीने की अशिया के बाद मोटरसाइकिल की कीमत भी बढ़ने लगी। मोटरसाइकिल महंगी होने से फ़रोख्त में भी कमी आ गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी है। खाने पीने की अशिया के बाद मोटरसाइकिल की कीमत भी बढ़ने लगी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। मुतवस्सित तबके की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में हर माह 1 से 1,500 रुपए का इजाफा होने लगा। होंडा की 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत 6,500 रुपए के इजाफे के बाद 89,500 रुपए की हो गई, जबकि चाइना की 70 सीसी मोटरसाइकिल मार्केट में बगैर रजिस्ट्रेशन के 60 से 65,000 रुपए में दस्तयाब है। मोटरसाइकिल डीलर अलायंस के सरबराह अब्दुल्ला शारी का कहना है कि डॉलर की कदर बढ़ने और दरामदी अखराजात में इजाफे के बायस मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। देखिए जी, मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है और इसमें बेतहाशा डॉलर की जो महंगाई का इस वक्त रोना रोया हुआ है और फ्रेट का जो किराया जो आपका दरामदी किराए बढ़ गए, उसकी वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है। तो ये कंट्रोल अगर ना किया गया तो मोटरसाइकिल क्या जितने भी आपके प्रोडक्ट मुल्क में चल रही हैं उनमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। शहरी भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे के बायस मायूस दिखाई दिए और हुकूमत से नजरसानी की अपील कर दी। रवा साल कीमतों में इजाफे के बायस मोटरसाइकिल की फरोख्त में भी 60% कमी हुई है। इस वक्त में जो मोटरसाइकिल की कीमतों में 6,500 रुपये तक का इजाफा हो गया और आने वक्त में इम्कान यही किया जा रहा है कि इनकी कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। इसका वजह यही बताई जा रही है कि डॉलर की कीमतों में इजाफा और दरामदी अखराजात की वजह से जो है और हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से इनकी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जी, डॉलर की कदर में इजाफे से जहां गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स 35% तक महंगे हो गए हैं, वहीं उनकी दरामद में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई है। दरामद करंदगान कहते हैं कि यही सूरत हाल रही तो गाड़ियों का पहिया जाम हो जाएगा। शहर में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमत में 30 से 40% तक इजाफा हो गया, जिसकी वजह इंपोर्टर्स, डॉलर की कदर में इजाफा, आलमी सतह पर शिपिंग कंपनी के किरायों में 400% इजाफा और मुल्क में मुतादिद बार लॉकडाउन की निफाज को करार देते हैं। डॉलर की बेलगाम उड़ान, उससे भी ऑटो पार्ट्स बहुत मुतासर हुई है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक तो फ्रेट महंगा है, उसके ऊपर से डॉलर जो है वो बहुत महंगा हो गया है। उसकी वजह से ये दोनों मिलके जो इम्पैक्ट आया है, तीसरी चीज़ जो थी वो लॉकडाउन है और उस पर कब्र में आखिरी कील ठोक दी है कफन के अंदर उसके। इंपोर्टर्स कहते हैं कि दरपेश मसाइल की वजह से स्पेयर पार्ट्स की दरामद 35% कम हो चुकी है, जबकि रही सही कसर महकमे कस्टम ने पूरी कर दी है। कस्टम हुक्काम की सुस्त रवि के बायस बंदरगाहों पर सामान मौजूद रहता है, जिसका किराया इंपोर्टर्स को भरना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है कस्टम का जो अमल है उसको तेज़ करे, पोर्ट के ऊपर जो काम करने वाला है वो उसको तेज़ करे। वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि एक एक महीना का असाइनमेंट पड़ा हुआ है। वहाँ पर आपको 5 दिन बाद आप डैमरेज स्टार्ट करते हो तो 5 दिन में भाई हमारा माल क्लियर करके दो हमको।
तब हमें किराया नहीं पड़ेगा, हमारे कुछ पैसे बचेंगे। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के दरामद कुंदगान का कहना है कि हुकूमत बेयारो मददगार इंपोर्टर्स को सहारा देने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। अगर यही सूरत हाल रही तो गाड़ियों का पहिया जाम हो जाएगा। कैमरामैन एहसन के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सस्ते घरों की फराहमी के हुकूमती दावे धरे रह गए। सीमेंट ब्लॉक, सरिया और रेती के बाद अब इमारती लकड़ी की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। हुकूमत ने सस्ते घरों की फराहमी के दावे तो बहुत किए, मगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होने से ये दावे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। सीमेंट और सरिये के बाद अब इमारती लकड़ी की कीमतें भी एक साल में 47% महंगी होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। लकड़ी की कीमत में रोजाना इजाफा हो रहा है। एक दिन आते हैं लेने, दूसरे दिन बोलते यार ये रेट है, पीछे से फिर महंगी हो जाती है। ये हुकूमत की पॉलिसी है जिसपे है ना क्या कहते हैं दरामद होता नहीं है, सिर्फ बातें की जाती हैं। हर चीज़ के रेट बढ़े, लकड़ी के बहुत बढ़ गए आजकल। हर चीज़ पे मतलब घर बनाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। लकड़ी के ताजिरों ने बुलंद शराय टैक्स और महंगी दरामदात को लकड़ी की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दिया। लकड़ी दिन ब दिन बहुत महंगी होती जा रही है और अब अगर देखा जाए तो आम आदमी की पहुंच से बाहर चली गई है, क्योंकि अब एक टाइम था जब लोग घर बनाते थे तो हमारे पास बिहार की लकड़ी रोकर होती थी या अफगानिस्तान से आती थी, तो वो लोग लगाते थे, वो उससे आपकी 30 साल 35 साल की लकड़ी की लाइफ निकल जाती थी। मार्केट में एक साल कबल 1500 रुपए फी मुकब फीट मिलने वाली मामूली मियार की पड़तल, चीड़, डगलस और कील की लकड़ी अब 2200 रुपए में दस्तयाब है। दरमियानी क्वालिटी की गोल्डन टीक और रेड मरंडी की कीमत 3000 से बढ़कर 4000 रुपए हो गई है। ओक और दियार की आला क्वालिटी की लकड़ी 5000 से बढ़कर 7000 रुपए फी मुकब फीट की कीमत पर मिल रही है, जबकि आला मियार की टीक वुड की कीमत 15000 रुपए से बढ़कर 20000 रुपए फी मुकब फीट तक जा पहुँची है। जीशान अहमद, सिटी 21। दरामदी कोयले के वाहिद टर्मिनल की इंतजामिया की जानिब से नावा सलूक के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। बाग इंटरनेशनल टर्मिनल की जानिब से रेट में इजाफे और ड्राइवर्स के साथ नावा सलूक के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क को कोयले की तरसील रुक गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल टर्मिनल की जानिब से रेट में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल की जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि गेट पास चार्जेस में इजाफा वापस लिया जाए। दरामदी कोयले के वाहिद टर्मिनल की इंतजामिया की जानिब से नावा सलूक के खिलाफ मुल्क को कोयले की तरसील रोक दी गई है। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। कराची वाले हो जाएं तैयार, महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। नया मौसम मैं आपको बताएं कि मानसून सिस्टम कितने रोज़ में बारिश बरसाएगा। रबिया खान की रिपोर्ट इसी हवाले से। गहरे बादलों का होगा राज, ठंडी हवा के साथ होगी एक बार फिर कराची में बरसात। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने नवीस सुना दी। नया लो प्रेशर सिस्टम एक बे ऑफ बंगाल में कल बना है, तो अमूमन ये होता है कि वो उसको हमारे एरिया तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं। तो इम्कान यही है कि 8 सितंबर की शाम या रात में ईस्टर्न सिंध पे उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। शहरी तैयारी कर लें क्योंकि जुमेरात और जुम्मे के रोज़ कराची में बादल बरसेंगे। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। शहर में बारिश रुके 2 रोज़ हो गए, लेकिन जमशेद क्वार्टर से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। ताबिश कफीली की रिपोर्ट। शहर में बारिश का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। बारिश रुके 48 घंटे गुजर गए, लेकिन जमशेद क्वार्टर का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाके में जमा पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। जमशेद क्वार्टर की मरकजी सड़क से पानी की निकासी नहीं हो सकी। सेवरेज और बारिश के पानी से इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिशें जब भी हर साल होती हैं तो ये पानी ऐसे ही खड़ा रहता है और ये खुद ही सूखता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। अहले मोहल्ला भी बहुत इसका शिकार हुआ है। ये कचरा कुंडी देख रहे हैं आप, ये हाल देखें यहाँ पे, वरना तो यहाँ पे बू देखें कैसी बदबू होती है, कैसे क्या होती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है यार। सर यहाँ पे जब भी बारिश होती है, पानी जमा होते है, कोई इंतज़ामिया इसके वो नहीं कर रहा है। जब भी आवाम की भी परेशानी है, ये कचरा कुंडी है, यहाँ से भी कचरा बड़ा मुश्किलात से उठाया जा रहा है। हम लोग इधर रहते हैं, बड़ी मुश्किल होती है हम लोग को। पैदल चलने और मस्जिद जाने वाले अफराद कहते हैं गंदे पानी से कपड़े नापाक हो जाते हैं। इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द इलाके से पानी की निकासी मुमकिन बनाए ताकि अहले मोहल्ला को मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। कराची में बारिश हुए 2 रोज़ गुजर गए, मगर अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर ताहाल बारिश का पानी जमा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची में बारिश हुए 2 रोज़ गुजर गए, मगर अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर ताहाल बारिश का पानी जमा है। सड़क पर बारिश का पानी जमा है, जबकि ट्रैफिक भी जैम है। ये है कराची के अबू अल हसन अस्फहानी रोड की कहानी, जहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश तो थम चुकी, मगर पानी इस वक्त वहाँ पर जमा है। इलाका मकीनों का कहना है
کہ सीवरेज लाइन बंद होने के बायस बारिश का पानी जमा होने का ये सिलसिला बरसों से जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने शहर में बारिशों के नए सिस्टम का इम्कान भी जाहिर कर दिया है, लेकिन शहर की सड़कों से अब तक गुज़िश्ता बारिशों के पानी की निकासी का अमल ही मुकम्मल नहीं किया गया है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर बारिश का जमा पानी और ट्रैफिक जैम, यह है कराची के अबुल हसन अस्फहानी रोड का पैराडाइज बेकरी से मस्कन चौरंगी जाने वाला ट्रैक, जहां से गुजरने वाले शहरी अजियत का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज लाइन बंद होने के बायस बारिश का पानी जमा होने का ये सिलसिला बरसों से जारी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आने जाने वालों को, इवन के यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं। कुछ लोग स्पीड में आ रहे होते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं, पीछे से जो है दूसरा आ रहा होता है, वो उसके साथ जो है टकरा जाता है, और ये काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं। हमें मेन रोड पे हमारा घर है, नज़र आ रही होती हैं सारी चीज़ें। इतना पानी खड़ा सड़क पे, इतनी बारिश तो हुई नहीं है जितना इस सड़क पे पानी खड़ा हुआ है। अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। अभी आज दूसरा दिन है बारिश नहीं हुई है, ठीक है, कड़ाकेदार धूप भी निकली भी, उसके बावजूद भी ये हाल है कि यहाँ इतना पानी खड़ा हुआ है कि लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जैम होता है। दुश्वारी होती है कि रास्ता पूरा बंद हुआ है, ऊपर से लोग बाइकें चलाते हुए जा रहे हैं, पानी इधर उधर उछल रहा है। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिशों के नए सिस्टम का इम्कान जाहिर कर दिया, लेकिन शहर की सड़कों से अब तक गुज़िश्ता बारिशों के पानी की निकासी का अमल मुकम्मल ना किया जा सका। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। शहर कायद के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, शहरियों को काम पर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में जगह जगह गढ़े और खड़े पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी ताखीर से मंजिल पर पहुंचने पर मजबूर। शहरी कहते हैं ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बनता जा रहा है, देर से पहुंचते हैं। कोरंगी क्रॉसिंग, कोरंगी कॉजवे, बलोच पुल, लियाकताबाद, शेरशाह समेत तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर दिखाई देती है। काफ़ी देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और तकरीबन हम लोग निकले हुए 1.5-2 घंटे से, तो ये काफ़ी देर हो गई है फंसे हुए। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो मौजूद हैं, लेकिन सिग्नल्स की खराबी के बायस वो भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ सौलत जाफरी, सिटी 20। शहर में कोरोना केसेस की शरह और अमवात में कमी, 24 घंटों के दौरान 364 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 5 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज ज़िला वस्ती में सामने आए, जहाँ 127 अफराद में मूजी वबा की तशखीस हुई। 24 घंटों में कोरोना के मज़ीद 5 मरीज जाँ बहक हुए। शहर में एक रोज़ के दौरान 4000 टेस्ट किए गए, जिनमें मस्बत केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा करवाई जाएगी। KMC हुकाम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात की तकमील के हवाले से रिपोर्ट महकमा इंसदाद तजावज़ात ने तैयार की है। रिपोर्ट में अलादीन पार्क, पेविलियन एंड क्लब, KDA ऑफिसेज क्लब और FP एरिया ब्लॉक 14 में की जाने वाली कार्रवाइयों का जिक्र भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अलादीन पार्क, पेविलियन एंड क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर तजावज़ात के खात्मे का हुक्म दिया गया, जबकि रिपोर्ट में तमाम मुतय्यन जगहों से तजावज़ात के खात्मे की तस्वीर भी शामिल की गई हैं। तैयार करदा रिपोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। गुलिस्तान जौहर का इलाका जौहर मोड़ मसाइलिस्तान बन गया। इलाका मकीनों ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पर नजरें लगानी, कहते हैं इस बार ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे जो उनके मसाइल को हल कराएगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। इसी फ्लैटों के हिसार में वाक़े गुलिस्तान जौहर का अहम तरीन इलाका जौहर मोड़ फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 5 में वाक़े है, जहां मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। माजी के जो उम्मीदवारान यहाँ से मुंतखब हुए उनसे तवक्कुआत हमें सिर्फ इतनी ही थी कि जो वो पानी के मसाइल हमारे हल करके दें, सेवरेज के निज़ाम को हमारे दुरुस्त करके दें, लेकिन हमने ये देखा और महसूस किया कि उन्होंने अपने पूरी जो उनका एक टर्नओवर रहा उसके अंदर उन्होंने उस तरीके से खिदमात अंजाम नहीं दी जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे। इलाका मकीन वार्ड में कायम कचरे के डंपिंग पॉइंट से नाला हैं। इनका कहना है कि कब्रिस्तान से मुंसलिक कचरे के अंबार दर्जनों मसाइल और परेशानियों की वजह बन रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरी सराउंडिंग में सारा कचरा कुंडी जो है ये यानी यहाँ पे जमा हो चुका है, और नॉर्मली यानी पूरे ब्लॉक 19 का कचरा जो है वो लाके यहाँ पे डंप किया जाता है कब्रिस्तान की दीवार के साथ, जिसकी वजह से यानी मुर्दों के साथ साथ बेचारे जिंदों को भी जो है बहुत ज़्यादा
यानी तकलीफ़ होती है और ताफन, बदबू, कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये तमाम चीज़ें जो हैं पूरे यानी इलाके के अंदर हर वक्त दंदानती रहती हैं। उम्मीदवार का कहना था कि माजी में सिर्फ टाइम पास हुआ, वोटर्स ने एतमाद किया तो मसाइल के हल के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। यहाँ पे बुनियादी मसला सबसे पहले हमारे पास पानी का मसला है, यानी 15-20 साल हो गए लोगों के पास पानी नहीं है यहाँ पर, और लोग टैंकर माफिया के हाथों मजबूर हैं और उनके हाथों यरगमाल बने हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास मसला है वो सीवरेज का मसला है। सीवरेज का मसला इस तरह है कि अभी आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आगे वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, उनके दाखिली और खारजी रास्ते। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल वार्ड 5 में जनरल नशिस्त के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 19,415 वोटर्स के लिए 12 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। यौम दिफा के हवाले से नेशनल स्टेडियम में T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मैच शोबिस 11 और मुहाफिज 11 के दरमियान खेला गया। यौम दिफा पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नुमाइशी मैचेस कराए गए, जिसमें खिलाड़ियों ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। हॉकी के खिलाड़ियों ने भी यौम दिफा पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। कराची हॉकी एसोसिएशन के तहत नुमाइशी मैचेस कराए गए, जिसमें लड़के और लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऑब्वियसली इन डेज़ को मनाना, सेलिब्रेट करना अच्छे से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब रखता है, ताकि हमारे यंगस्टर्स को और हमारी जनरेशन को आइडिया हो कि ये मतलब हिस्ट्री के अंदर क्या रहा है इस दिन को। आज डिफेंस डे है, पाकिस्तान का यौम दिफा है, तो इस तरह हम मैचेस करके और लोगों को बता कर, इस तरह ऑडियंस भी आती है तो देखते हैं, उनको पता चलता है डिफेंस डे का। 6 सितंबर को ये जो मैच हो रहा है ये इसी आगाज़ में हो रहा है कि हमारा जो यौम दिफा होता है, इसी हवाले से ये मैच हो रहा है ताकि पाकिस्तान की हॉकी को नया रिवाइवल मिल सके। साबिक ओलंपियन हनीफ खान का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की वजह से ही हम आज एक आज़ाद कौम हैं। और जो हमारे फ़ौजी भाइयों ने, जो हमारे जवानों ने 65 की जंग में जो कुर्बानियाँ दी थी और जो जिस तरह फतेह हासिल की थी, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। यौम दिफा पाकिस्तान में जहां पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करती दिखाई दी, वहीं उनकी कुर्बानियों को भी खूब सराहा गया। खास तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने कौमी हीरोज को याद करते हुए खेल के मैदानों में पुरजोश नजर आए। कैमरामैन दानियाल अहमद के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। मलिक की हुमैरा बलोच ने यौम दिफा साइकिल रेस जीत ली, जबकि लियारी की सुमेरा बलोच दूसरे और फरजाना अली तीसरे नंबर पर रहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन और सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। रेस का आगाज़ कराची प्रेस क्लब से हुआ, जो बरास्ता मेट्रोविल 3 तलवार और 2 तलवार से होते हुए क्लिफ्टन हेलीपैड के सामने इख्तिताम पजीर हुई। मलिक की हुमैरा बलोच ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन अबूर की, जबकि लियारी की सुमेरा बलोच दूसरे और फरजाना अली तीसरे नंबर पर रहीं। साइकिलिस्ट ने जीत पर खुशी का इजहार किया। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल ऑर्गेनाइजेशन और सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। रेस का आगाज़ कराची प्रेस क्लब से हुआ, जो बरास्ता मेट्रोपोल 3 तलवार और 2 तलवार से होते हुए क्लिफ्टन हेलीपैड के सामने इख्तिताम पजीर हुई। मलीर की हुमैरा बलोच ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन अबूर की, जबकि लियारी की सुमेरा बलोच दूसरे और फरजाना अली तीसरे नंबर पर रहीं। साइकिलिस्ट ने जीत पर खुशी का इजहार किया। ये और मैं अभी रेस जीत के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कल भी रेस हुई थी, तब वहाँ पर भी मैंने जीती थी, और मेरी यही मैसेज है यौम दिफा की कि पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं। मुंतज़मीन का कहना था कि रेस के इनेकाद का मकसद पाक फौज को सलाम पेश करना है। आज हमने यौम दिफा शहीदों के सुर्ख खून को सलाम पेश करने के लिए आज ये मनाया है, और हमारी जो तंजीम है पूरे पाकिस्तान में हर डिवीज़न हेड क्वार्टर, सूबाई हेड क्वार्टर और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और तहसील में मनाया जा रहा है। रेस में शहर भर से टॉप 10 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया, जबकि नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। यौम दिफा साइकिल रेस में शरीक साइकिलिस्टों और मेहमानों ने पाक फौज को सलाम पेश किया। उनका कहना था कि हम पूरी कौम पाक फौज के साथ हैं और दुश्मन की हर अज़ाइम और उसकी चालाकियों को नाकाम बनाएंगे। कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ जावेद इकबाल, कराची। दी ट्रेनर स्कूल में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने पाक अफवाज के शहदा को खूबसूरत अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया।
मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में दी लर्निंग स्कूल कोरंगी में खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में दिफा पाकिस्तान के हवाले से पाक फौज की कुर्बानियों को उजागर किया गया। दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में निशान हैदर पाने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। तुलबा का कहना है कि वो पाक फौज की कुर्बानियां हमेशा याद रखेंगे। जो हमारी जनरेशन है उनको अपने मुल्क के लिए इस तरह से उनको ग्रूम करें कि हमारी जो जनरेशन है वो एक मुहब्बत वतन बन जाए और अपने मुल्क के लिए जितनी हो सके उनकी कोशिशें करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें दुनिया में। 6 सितंबर जो है वो हम अपने उस जंग को याद करते हैं जब भारत ने हमारे मुल्क पर हमला किया था। नापाक इरादे लेकर आए थे वो, अगर वो शायद ये भूल गए थे कि हमारी मुल्क की सरहदें खाली नहीं हैं, ये मुल्क लावारिस नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सरहदों पर वो अजीम फ़ौजी खड़े हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी किसी चीज़ की परवाह किए बगैर वो वहाँ खड़े हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज जिस तरह 6 सितंबर 1965 में मजबूत और बहादुर थी, उसी तरह आज भी है। तुलबा ने अपने अपने अंदाज में दिफाए वतन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाक फौज के अफसरों और जवानों ने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करके बेमिसाल कुर्बानी दी। डॉलर की ऊंची उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा होकर साल की बुलंद तरीन सतह 167 रुपए से भी तजावुज कर गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद हल्कान। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे मजीद महंगा होकर 167 रुपए 23 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 20 पैसा महंगा होकर साल की बुलंद तरीन सतह 168 रुपए 10 पैसे पर जा पहुंचा। ब्रिक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बुस्तान का कहना है कि अगस्त में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 4 अरब डॉलर से भी बढ़ गया। अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के डॉलर ज़खायर मुंजमद करने के बाद अफगानी करेंसी को डॉलर में मुंतकिल करने से भी पाकिस्तान में भी डॉलर की खरीदारी बढ़ गई है। फॉरेक्स एसोसिएशन का कहना था कि डॉलर और दीगर करेंसी रेट्स बढ़ने से मुल्क में महंगाई बढ़ गई। इधर आलमी मार्केट में सोना सस्ता, जबकि मुकामी मार्केट में फी तोला सोना 100 रुपए महंगा होकर 1,12,400 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सरमायाकार मोहतात अंदाज नजर आए। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 38 पॉइंट्स की कमी से 40,918 पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में बड़ी सरगर्मी नजर नहीं आ रही। ओवरऑल आपकी करेंसी जो है वो वीक हो रही है, तो इसकी वजह से भी आप देख रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ा हुआ है वो भी एक कंसर्न है इकोनॉमी, क्योंकि मार्केट तो देखती है, इकोनॉमी भी देखती है, नंबर्स भी देखती है। इस हिसाब से इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस हिसाब से डिसाइड कर रहे होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को देख रहे होते हैं कि मार्केट अगर नीचे जाती है तो फिर वो लेने के लिए आते हैं। तो यही वजह है कि एक जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आज मार्केट में 12 अरब रुपए मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 अरब रुपए के इजाफे से 8,245 अरब रुपए हो गई। पाकिस्तानी बरामदात बढ़ गईं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और चीन की मार्केट में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, चावल, फल और सब्जियों की बरामदात बढ़ गईं। वज़ारत तिजारत के मुताबिक अगस्त 2021 में पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बेहतरीन मार्केट अमेरिका रही। अमेरिका को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगस्त 2021 में 60% इजाफे से 53 करोड़ 48 लाख डॉलर की बरामदात की गई। बायोनिक कंपनी ने 410 से ताल्लुक़ रखने वाले 3.5 साल बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक हाथ लगाकर दुनिया में सबसे कम उम्र बच्चे को प्रोस्थेटिक आर्म लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। हादसे में हाथ कटने का दर्दनाक वाकया 2 साल के बच्चे के साथ पेश आया तो 5 बहनों का अकलौता भाई मोहम्मद माजूर हो गया। 4 सदा के रहायशी सिद्दीक के बेटे मोहम्मद की शरारतें करने की उम्र में ही माजूरी ने वालिदैन को नाउमीद कर दिया, लेकिन कराची में मसनूई हाथ लगाने वाली कंपनी बायोनिक ने बच्चे को ऐसा मसनूई हाथ लगाया जिसके सेंसर के जरिए दिमाग के सिग्नल से हाथ से माजूर अफराद उंगलियों तक को हरकत दे सकते हैं। 3 साल बच्चे को हाथ लगाया गया तो बच्चा नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आया। बच्चे के वालिद का कहना है कि माँ ने साइकिल चलाते और दीगर रोजमर्रा के काम करते देखा तो इसकी खुशी की इंतहा न रही। इसकी माँ बहुत तकलीफ से गुजरी, लेकिन जब हम कराची से वापस चले गए तो उनको इसको साइकिल के ऊपर देखा तो उनको बड़ी खुशी हो गई, तो उसने कहा कि सारी दुनिया को ये पैगाम पहुंचा दो। बायोनिक कंपनी के शरीक बानी अंस ने बताया कि दुनिया में इतने कम उम्र बच्चे का ऐसा हाथ इससे पहले कभी नहीं लगाया गया जिसके जरिए बच्चा हाथों और उंगलियों तक को हरकत देकर रोजमर्रा के काम कर सकता हो। जी माशाल्लाह, क्योंकि ये जो प्रोस्थेटिक आर्म्स होते हैं इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो अपने डेली मर्रा के जो रोज़ाना के काम होते हैं वो आराम से कर सकें। अब जिस तरह से वो साइकिल भी चला रहा है, वो खुद से
पानी भी पी रहा है, और जो छोटे छोटे काम होते हैं जो इंसान की अपनी ज़ाती ज़रूरत के होते हैं वो सारे मुकम्मल तौर पे ये कर पा रहा है। बायोनिक कंपनी अब तक 100 से ज्यादा माजूर अफराद को प्रोस्थेटिक आर्म लगा चुकी है, जिससे हाथों से माजूर अफराद अपने दिमाग से सेंसर के जरिए हाथ को काम के काबिल बना लेते हैं और वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। कैमरामैन हसन के साथ किफायत अली शाह, सिटी 21।